हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टील फिक्सर का इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर, क्या क्या पूछा जा सकता है, वो सारा चीज़ कवर करेंगे। स्टील फिक्सर आप बाहर जाना चाहते हैं, रसिया, दुबई, कतर, सऊदी अरब, चाहे किसी भी गल्फ़ कंट्री या यूरोप कंट्री में जाना चाहते हैं स्टील फिक्सर में, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आपको एक एक करके मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और एक एक चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। सबसे पहले साइज ऑफ स्टील बार, यानी जो रॉड होता है, छड़ होता है, उसका साइज क्या क्या होता है, कितना कितना होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। मेजरमेंट ऑफ बार, यानी सरिया का, रॉड का, छड़ जो भी बोलते हैं अपने भाषा में, उसका मेजरमेंट कितना कितना होता है, कैसे करेंगे, वो सारा चीज़ कवर करेंगे। उसके बाद होता है कुंडी और हुक बेंडिंग, ठीक है ना। कुंडी और हुक बेंडिंग, बेंडिंग कैसे करते हैं सरिया का, उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट में, चौथा पॉइंट है रिंग कटिंग लेंथ कैलकुलेशन। अगर आपका रिंग का साइज़ का कैलकुलेशन कैसे कैसे माप कर निकालना है, काट करके कैसे निकाला जाता है, रिंग का साइज निकालना होगा, कितना बाई कितना का बनाना है, तो कैसे उसका निकालेंगे काट करके, वो मैं बताऊंगा, ठीक है आपको। 5 नंबर में आपका है जो आपका होता है बार यानी सरिया के हाइट का कैलकुलेशन, ठीक है ना। उसके बाद ओवरलैप के बारे में जानेंगे। उसके बाद 7वां पॉइंट है कवर कैलकुलेट रिंग साइज फ्रॉम कॉलम, यानी कॉलम जो बना रहे हैं आप, कॉलम से रिंग का साइज़ का कैसे कैलकुलेशन निकालेंगे, यानी कॉलम में कितना कितना का रिंग लगता है, कितना का कॉलम है तो कितना का रिंग लगेगा, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। सर्किल रिंग कैलकुलेशन, सर्किल जो गोलाकार होता है रिंग, ठीक है ना, गोला रिंग होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। उसके बाद से बेंडिंग फार्मूला 1D 2D 3D, ठीक है ना। एक फार्मूला होता है 1D 2D 3D, वो जानेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सबसे पहले जो पहला हमारा पॉइंट है, व्हाट इज स्टील साइज। स्टील यानी छड़ का साइज कितना कितना होता है, वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm, 25 mm और 32 mm, ठीक है ना। 40 mm का भी होता है, तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज होता है, ठीक है ना। और 40 mm का यूज हेवी वर्क के लिए होता है, ठीक है ना। तो इसको याद कर ले। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टील का साइज़ कितना कितना होता है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm, 25 mm और 32 mm और 40 mm भी होता है, ठीक है। तो सरिये का साइज़ कितना कितना होता है आप लोगों ने देख लिया। 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm, 25 mm और 32 mm, इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। कोई भी इंटरव्यूअर आपको सबसे पहले यही सवाल पूछेगा। स्टील फिक्सर में इस टाइम लोग यूरोप कंट्री में बहुत जा रहे हैं और अच्छा सैलरी कमा रहे हैं, ठीक है ना। और इजराइल का भी वैकेंसी बहुत आ रहा है, जिसमें स्टील फिक्सर का बहुत भारी मात्रा में वांट है। तो अगर ये क्वेश्चन 9 पॉइंट जो है अगर याद कर लेते हैं आप बढ़िया से, तो आप इंटरव्यू आसानी से पास कर सकते हैं। और एक और काम करिएगा, आपको आसपास में किसी का घर बन रहा है तो वहाँ पे जा कर के कुंडी का बाइंडिंग जो होता है ना, छड़ कैसे बांधा जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि कोई आपसे छड़ बनवाता है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। वहाँ पे उतना भारी इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है ना। खैर उतना भारी इंटरव्यू तो नहीं होता है, लेकिन हाँ आपको लगना चाहिए, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो लगना चाहिए इंटरव्यूअर को, जो इंटरव्यू ले रहा है, यहाँ इसको काम का जानकारी है, ठीक है। काम का जानकारी रहेगा तभी आप वहाँ पे काम भी कर सकते हैं, और आपके लिए भी, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस रहेगा, विश्वास रहेगा कि भाई हाँ, कि हमें इतना इतना का साइज होता है, तभी तो काम कर सकते हैं। तो ये सब जानना ज़रूरी है। मेजरमेंट टेप सेंटीमीटर और mm में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो 70 सेंटीमीटर में कितना mm होगा, तो ठीक है ना, 70 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 10 से गुणा कर देंगे तो आपका mm निकल जाएगा। सेंटीमीटर को अगर mm में बदलने के लिए आपको पूछा जाता है कि सेंटीमीटर को mm में बताओ,
ठीक है ना। तो उसमें 10 से गुणा कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। 1 सेंटीमीटर में 10 होता है। तो उसी तरह 70 सेंटीमीटर में 10 से गुणा कर दें 700 में आ जाएगा मिलीमीटर, ठीक है। और 600 है तो 600 को 60 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसको उल्टा करके आप सेंटीमीटर भी निकाल सकते हैं और मिलीमीटर भी नहीं। एग्जाम्पल 850 मीटर है तो सेंटीमीटर कितना होगा, ठीक है। इसका आप लोग निकाल लीजिएगा 85। अब कैसे होगा, जैसे 850 मीटर है तो इसको इसमें से एक जीरो हटा देंगे बस, तो सेंटीमीटर निकल जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा दिक्कत होता है, आपको नहीं समझ में आता है का, सेंटीमीटर का, तो यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। आप सर्च कीजिएगा मेजरमेंट टेप कैलकुलेशन, चाहे अबाउट मेजरमेंट टेप के बारे में जानकारी, तो आपको आ जाएगा। उस वीडियो को बारीकी से आप देख लीजिएगा। मीटर एक ले लीजिएगा आप, ठीक है ना। मीटर में देख लीजिएगा, उसको अच्छे से समझ लीजिए। आगे मैं कुछ बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो पॉइंट है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है कुंडी और हुक बेंडिंग, ठीक है। सरिया साइज, तो कुंडी और हुक बेंडिंग करने से पहले सरिया का साइज हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो मान के चलिए आपका, इधर वीडियो पलटता हूँ तो पता चलेगा, ठीक है। 8 का छड़ है, आपको 8 का छड़ मिलता है, तो उसका आपका क्या करना है, रिंग बनाना है। तो कैसे बनाइएगा, 8 का रिंग बनाना है। आपको बताया जाता है कि रिंग बनाना है 1700 ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने में ये 500 + 500 + 300 + 300 और ये 50 + 50, 50 अंदर 50 बाहर, ठीक है। टोटल हो जा रहा है 1000 और 3 3 6 1600 5500 1700 हो जा रहा है। अब ये क्या होता है कि 8 का अगर छड़ है तो ये क्या होता है, डबल बढ़ता है, डबल दुगुना हो जाता है। तो 8 × 2 16 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो 16 × 5 80 हो गया, ठीक है ना। ये 80 छड़ हो गया। इसको क्या करेंगे, पूरा कैलकुलेशन में से 80 घटा देंगे तो हो जाएगा 1620 तो हमको 1620 छड़ काटना पड़ेगा। 500/300 का अगर रिंग बनाना है तो पूरा टोटल हमको छड़ कितना काटना पड़ेगा, 1620 लेंथ लंबाई काटेंगे तो वो बन जाएगा हमारा 500/300 का। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, छड़ के हिसाब से। बाकी दूसरा क्वेश्चन एक और है, उसको भी समझते हैं। इफ़ बार इज़ 10 mm देन 10 × 20, ठीक है। अगर छड़ का साइज 10 mm रहता है, ठीक है ना, छड़ का साइज 10 mm रहता है तो ये डबल हो जाएगा, डबल छड़ का साइज बढ़ता है, 10 × 20 mm का हो जाएगा। अब 20 mm × 5 बेंड यानी 100 mm हो जाएगा, ठीक है। तब वही सेम है, 500/300 का बनाना है तो टोटल कितना 1700 हुआ था, 1700 - 100 कर देंगे तो 1600 mm का छड़ काटना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 mm का छड़ का बेंडिंग में बन जाएगा 500/300 का। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, यानी 500 ये सेम वही 50, ठीक है ना, बढ़ता है। इसको घटा देंगे क्योंकि साइज बढ़ जाता है, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको घटा देंगे, नहीं तो बढ़ जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, तो वो घटाना पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट चेयर बार, तो चेयर बार इस तरह से बनता है कुछ, ठीक है ना। ये नीचे यूज होता है जब आप नीचे कॉलम बनाते हैं, सॉरी नीचे जो ढलाई होता है ना सबसे नीचे, तो इस तरह का चेयर बार का यूज होता है, ठीक है। एट फर्स्ट टाइम फिक्स इट टॉप कॉलम 50 mm + 50 mm बॉटम, ठीक है ना, टॉप बॉटम 50 mm। इसको समझते हैं, अगला पेज में बताया होगा थोड़ा, ठीक है। 10 mm का छड़ है तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, 30 mm हो जाएगा। 100 mm × 30 mm 130 mm हो जाएगा, ठीक है ना, लंबाई।
ये बढ़ जाता है बेंड करते। इफ चेयर हाइट इज 6 सेमी, ठीक है, तो बराबर 4700 कनेक्ट 6 सेमी, 600 में से 130 घटा देंगे तो 470, 470 इंटू इसको 47 में। व्हाट इज ओवरलैप ऑफ 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm और 20 mm। ओवरलैप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 50 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। ओवरलैप करना है तो जितना का छड़ रहेगा उसमें 50 से सिर्फ गुणा कर दें। 6 mm का छड़ है तो 6 गुणे 50, 300 mm हो जाएगा, तो ओवरलैप उसका बन जाएगा। 8 mm का तो 8 इंटू 50, 50 से सिर्फ गुणा करना है। 10 है तो 10 mm इंटू 50, 500, ठीक है। इस तरह से 50 से गुणा करते जाएंगे जितना का छड़ है। एक सरिया को दूसरे सरिया में जोड़ने को ओवरलैप कहा जाता है। जैसे ये छड़ आ रहा है, ठीक है, यहाँ ये छड़, ये वाला ख़त्म हो गया, अब आगे इसको बढ़ाना है तो दूसरा छड़ लगाना पड़ेगा ना, तो ओवरलैप करेंगे, जितना का रॉड रहेगा उसको 50 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना, उतना हिसाब से ओवरलैप करना पड़ेगा, ठीक है ना, उतना बढ़ा के उसको जोड़ना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, इसको ओवरलैप कहा जाता है। हाउ टू कैलकुलेट रिंग साइज फ्रॉम कॉलम, ठीक है ना। कॉलम बना रहे हैं, कोई कॉलम खड़ा हो रहा है तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, उसका रिंग कैसे बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं, समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए कॉलम है 600 बाई 600, 300 बाई 300, तो इसमें क्या होता है 40-40 घटता है, ठीक है ना, 40-40 घटता है रिंग बनाने के लिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा पेज में आप एगो हाउ मेनी बार बी देयर, कितना रिंग रहेगा, ठीक है ना। रिंग अगर बनाते हैं गोला वाला तो कितना उसमें लगेगा, मान के चलिए 300 mm का बनाना है, ठीक है, तो 50 गुणे 6 इंटू 300 mm, ठीक है ना, 6 को छड़ लगेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट इसमें होता है, ठीक है। अगर 50 mm का 300 mm बता 50 इंटू 50 का बनाना पड़ेगा, 6 को 50 का काटना पड़ेगा, तब 300 mm का गोला वाला रिंग बनेगा, ठीक है। 1D 2D और 3D क्या होता है, तो 1D का मतलब होता है 45 डिग्री, 2D का मतलब 90 डिग्री और 3D का मतलब 135 डिग्री। 8 mm का छड़ है तो 8 इंटू 1 से गुणा करेंगे 1D से। अगर 8 mm 2D में बनाना है तो 2 से गुणा कर देंगे, और 3D में गुणा करना बनाना है तो 3 से गुणा कर देंगे, 24 mm, ठीक है। कॉलम का कवर 40 mm, स्लैब का कवर कितना होता है 25 mm, और बीम का कवर भी 25 mm होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चलिए कुछ इलेक्ट्रिकल जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को फ्यूज़ के बारे में बताते हैं। फ्यूज़ क्या होता है, देखिए फ्यूज़ में 2 पॉइंट होता है, ठीक है। इसका कनेक्शन कैसे होता है आगे मैं बताऊंगा। फ्यूज़ का सबसे पहले फ्यूज़ होता है क्या, उससे क्या काम है मैं बता देता हूँ। फ्यूज़ का कनेक्शन फेज इन और फेज आउट होता है, ठीक है। एक साइड से फेज इन करते हैं, दूसरे साइड से फेज आउट करके आगे कनेक्शन करते हैं। फ्यूज़ का उपयोग उपकरण की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, ताकि ज़्यादा वोल्टेज आए तो या कहीं फॉल्ट हो तो फ्यूज़ गल जाता है और उपकरण बच जाता है। फ्यूज़ का कनेक्शन समझते हैं, ठीक है, ठीक है। और इंडिकेटर, न्यूट्रल और पोल होता है, बीच में एक बल्ब होता है। ये कनेक्शन करके आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को कनेक्शन करके मैं कुछ बताता हूँ। फेज को ला करके आगे कनेक्शन करेंगे हम लोग एमसीबी में, ठीक है, एमसीबी में इन करेंगे। अब यहाँ से क्या है न्यूट्रल, न्यूट्रल लाए हम, न्यूट्रल का सीधा कनेक्शन ला के एमसीबी में करेंगे। फेज में इन होता है और आउट होता है, मैं आगे बताया था आपको, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फेज से इन करेंगे, फ्यूज में इन और आउट किया जाता है। इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं होता है, सिर्फ फेज एक बॉल से आएगा, एक बॉल से बाहर आगे बढ़ा देंगे तो आपका एमसीबी में आ गया। ये डायरेक्ट यहाँ से मीटर से आके न्यूट्रल एमसीबी में लगा देंगे, ठीक है। एमसीबी में लगा दिए, दोनों नीचे से कनेक्शन हो गया। अब ऊपर से क्या करेंगे, इसको ला करके यहाँ से फेज ये राइट साइड में आरसीसीबी में लगा देंगे और
तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये इन हो गया, अब यहाँ से आउट करेंगे, यहाँ से फेज लेकर लगा देंगे आरसीसीबी में, और यहाँ से न्यूट्रल ले के लगा देंगे। अब यहाँ से फिर कनेक्शन होगा आरसीसीबी। घर में एमसीबी और आरसीसीबी दोनों लगाना जरूरी है। एमसीबी का काम है कोई भी उपकरण आपका जलता है या फॉल्ट आता है, कोई भी दिक्कत आता है तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। और आरसीसीबी का काम होता है जैसे कोई आदमी तार को छू दिया, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, चाहे किसी का टच हो जाता है, लाइन मार देता है, तुरंत ट्रिप हो जाएगा। आदमी लाइन मारेगा तो बच जाएगा, इसलिए इसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, न्यूट्रल को निकाल के सीधा रूम में ला देंगे, और जो फेज होता है फेज के आगे कनेक्शन करेंगे। ठीक है, सभी रूम में एक एक को फेज ला के लेके चले जाएंगे यहाँ से आरसीसीबी से, जितना भी रूम है, ताकि किसी भी रूम में कोई दिक्कत आता है तो ये ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस तरह से इसका कनेक्शन होता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं, जैसे कोई पूछता है कि टू वे कनेक्शन करके दिखाओ, तो यहाँ पे 1 2 3 बॉल और एक पंखा दे दिया है। ठीक है, बोलता है इसका कनेक्शन करो। तो यहाँ से जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल डायरेक्ट उपकरण में लगाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। न्यूट्रल को डायरेक्ट हम लोग उपकरण में कनेक्शन कर ले जाते हैं, और फेज को स्विच में कनेक्शन होता है। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिए। डायरेक्ट फेज आएगा, निचला पॉइंट में कनेक्शन हम कर देंगे। सभी जितना स्विच है, 1 2 3 4 5 स्विच लिया गया है। एक हो गया इस बल्ब का, एक इस बल्ब का, एक इस बल्ब का, एक फैन का, और एक इसका सॉकेट का 6 पिन वाला। तो फिर सभी स्विच में फेज लिया कर लगा दिए। लगाने के बाद से यहाँ से क्या करेंगे, फेज एक इस बल्ब में लगा दिए, एक इस बल्ब में लगा दिए, एक इस बल्ब में ले कनेक्शन कर देंगे, एक इस पंखा में कर देंगे, और इस स्विच से फेज के कनेक्शन यहाँ पे आउट कर देंगे। ठीक है ना, ये इन हुआ है और यहाँ से आउट हुआ है। और न्यूट्रल डायरेक्ट लगा देंगे सभी में। यहाँ से न्यूट्रल सभी में लग गया, दूसरे पॉइंट में लगने के बाद से यहाँ से ला के सॉकेट में लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्शन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, घर में को देखे होंगे चेंज ओवर होता है। चेंज ओवर जो चेंजर कहा जाता है, चेंज करके लाइन या इन्वर्टर या जनरेटर चेंजर होता है। तो चेंजर का कनेक्शन कैसे होता है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए न्यूट्रल और फेस दोनों लिया गया है, और ये चेंज ओवर का मैंने कुछ इस तरह से डायग्राम बनाया है। इसमें क्या होता है, 4 पॉइंट होता है, 1 2 3 और 4। इधर नीचे भी 4 पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए न्यूट्रल क्या करेंगे, यहाँ पे इन करेंगे और यहाँ पे आउट कर देंगे। फिर उसी तरह फेस को इन करेंगे यहाँ से, और यहाँ से आउट करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये लाइन हो गया ऊपर वाला पोल वाला, यहाँ पे जनरेटर हो गया या इन्वर्टर हो गया, इसका यहाँ पे न्यूट्रल इन होगा, फिर न्यूट्रल आउट होगा, फेस इन होगा और फेस आउट होगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ से न्यूट्रल इन हुआ, यहाँ से न्यूट्रल आउट करके रूम में लेते जाएंगे। फिर यहाँ से फेस इंटर हुआ तो फेस को आउट करेंगे, जहाँ आगे कनेक्शन करना हुआ इस जब ऊपर करेंगे तो लाइन से हमारा उपकरण चलने लगेगा, और नीचे करेंगे तो इन्वर्टर से चलने लगेगा। ठीक है ना, इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। बाकी समझ में आ गया होगा आपको। घर में एक बेल होता है बेल का कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो देखिए बेल में 2 पॉइंट होता है। सॉरी, ये स्विच है। बेल में यहाँ पे 2 पॉइंट, ये बेल है, एक यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, कनेक्शन करता है। नो नीड लाइन कनेक्शन वायरलेस। ठीक है, इसमें सिर्फ स्विच लगा होता है, इसमें लाइन नहीं लगाया जाता है। ठीक है, दोनों का कनेक्शन ला के सिर्फ इसमें स्विच के पास लगा दिया जाता है। ठीक है, इसको ऑन ऑफ करेंगे तो ये चलेगा, इसमें लाइन का ज़रूरत नहीं है, बैटरी पे चलता है। ठीक है, हाँ, इसका दोनों पॉइंट पर ला के सिर्फ स्विच में डायरेक्ट लगा देंगे बाहर गेट के पास, ये चलने लगा, बेल हॉर्न बजने लगेगा। दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देख रहे थे, तो यहाँ पे मैंने बताया है इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है बिजली। ठीक है ना, विद्युत। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, पहला एसी और दूसरा डीसी। ठीक है, एसी और डीसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट,
अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एक द्वितीय धारा, ठीक है, एक द्वितीय धारा। तो दो प्रकार का एसी और डीसी। एसी मतलब वो जो हम लोगों को लाइन आता है पोल के जरिए फेस न्यूट्रल बन के, उसको एसी बोलते हैं। और डीसी जो बैटरी का यूज़ होता है ना, वो डीसी हो जाता है, ठीक है ना। सिंपल भाषा में हम लोग इसको समझते हैं। जनरेटर है, जनरेटर भी हमको एसी करंट देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा बढ़िया से। देखिए एसी को इस तरह से दर्शाया गया है, इस तरह से, ठीक है ना। ये एसी करंट, एसी में प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है ना। एसी में प्लस और माइनस, मतलब अल्टरनेटिव करंट में प्लस और माइनस नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसमें फेज और न्यूट्रल होता है। डीसी में प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। डीसी में प्लस और माइनस होता है, इसको प्लस और माइनस से दर्शाया जाता है इसको। और एसी अल्टरनेटिव करंट में फेज और न्यूट्रल, लाइन और न्यूट्रल में दर्शाया जाता है इसको, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है, 1 सेकेंड में एसी की 50 बार मूवमेंट होता है। अल्टरनेटिव करंट में यानी जो लाइन आता है, हम लोग के घर में बिजली आती है, उसका 1 सेकेंड में 50 बार मूवमेंट होता है, ठीक है ना। तब समझिए कि कितना वो खतरनाक होता है, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी इस यहाँ भी दो तरीके से बताया गया है, एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी, एक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी यानी घरेलू बिजली, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी व्यावसायिक बिजली। तो इसके बारे में देखते हैं ये क्या होता है। डोमेस्टिक में सिंगल फेज होता है, जो डोमेस्टिक घर में हमारे बिजली आता है उसमें सिंगल फेज आता है, ठीक है ना। सिंगल फेज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। डबल फेज पे वायरिंग नहीं होता है, ठीक है। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में डबल फेज, ट्रिपल फेज यानी कि मतलब मल्टी फेज होता है, ठीक है ना। मल्टी फेज होता है। इंडस्ट्रियल व्यावसायिक जो काम होता है, जैसे कि कल कारखाना में, कंपनी में फेज, डबल फेज, ट्रिपल फेज का प्रयोग करके उसमें वायरिंग किया जाता है या काम किया जाता है, उसका काम होता है, ठीक है। एल मतलब लाइन और फेज, एन मतलब न्यूट्रल और इलेक्ट्रिक अर्थिंग, ठीक है। ये बल्ब एक यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है और इसके बारे में बताया गया है कि क्या चीज़ होता है इसमें। तो बल्ब में देखिए जो बीच में यहाँ पे है ना, ये टंगस्टन का तार होता है। ये एक प्रकार का धातु होता है, टंगस्टन एक प्रकार का धातु होता है और इसमें गैस भरा जा रहता है, ठीक है ना। आर्गन गैस, आर्गन गैस का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पे बल्ब बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको एक वायरिंग करके दिखाता हूँ यहाँ पे। गाइस एक चीज़ हमें जानना ज़रूरी है, केबल का साइज़, ठीक है ना। चलिए आज आप लोगों को केबल का साइज़ बताते हैं। केबल का साइज़ mm² में होता है, ठीक है। केबल का साइज़ mm² में होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, 0.5 mm से केबल का साइज़ शुरुआत हो जाता है। 0.5 mm², 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm², 4 mm, 6, 8.5, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95 mm² तक केबल होता है, ठीक है। तो खास करके ज़्यादातर काम घर में वायरिंग के लिए 1.5 mm से शुरू होता है। कभी कभी 1 mm का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 1.5 mm से ऊपर सही रहता है। 1.5 mm या 2 mm से किया जाता है। एसी फ्रिज व्रिज लगाना है तो 4 mm 6 mm का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो 0.5 mm एक बार और ध्यान से देख लीजिए, 1 mm², 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 8.5, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95। अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट में बताया है केबल थिकनेस इन mm। केबल का थिकनेस जो होता है, मोटाई होता है, कितना होता है। अगर 0.5 mm का तार है, केबल है, तो उसमें थिकनेस हो जाएगा 1.7 mm। अगर 1 mm का है तो आपका हो जाएगा 2.1 mm
थिकनेस उसका हो जाएगा। 1.5 mm का है तो 2.3 mm का उसका थिकनेस हो जाएगा। 2 mm का है तो 2.8 mm उसका थिकनेस हो जाएगा। 3 mm का है तो 3.4 mm का उसका थिकनेस हो जाएगा। 4 mm का है तो 3.8 हो जाएगा। 6 mm का है तो 4.3 हो जाएगा। 8.5 mm है 5.6 mm हो जाएगा। ठीक है। 10 mm है तो 6 mm हो जाएगा। 16 mm है तो 8.3 mm हो जाएगा। 25 mm है तो 10.1 mm हो जाएगा, 1 mm हो जाएगा। 35 है तो आपका 11.8 mm हो जाएगा। 50 mm है तो 13.3 mm हो जाएगा। 70 mm है तो 15.5 mm हो जाएगा। थिकनेस उसका रहता है। ठीक है। 95 mm का है तो 17.9 हो जाएगा। अब इसका एम्पियर रेटिंग मुख्य केबल कितना रहेगा? जैसे कि 0.5 mm का तार है, केबल है, तो 11 एम्पियर उसका केबल का रेटिंग रहता है एम्पियर में। ठीक है। 1 mm में कितना होता है? 16.5 एम्पियर। ठीक है। 1.5 mm का है तो 21 एम्पियर हो जाएगा। 2 mm में 25 एम्पियर। 3 mm में 35 एम्पियर। 4 mm में 39 एम्पियर। 6 mm में 50 एम्पियर। 8.5 mm में 63 एम्पियर। 10 mm में 70 एम्पियर। 16 mm में 110 एम्पियर। 25 mm में 170 एम्पियर। 35 mm में 240 एम्पियर। 50 mm में 345 एम्पियर। 70 mm में 485 एम्पियर। 95 mm में 500 एम्पियर तक होता है केबल का रेटिंग। ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। आप लोगों को केबल के बारे में एक बताता हूँ। जो केबल होता है, केबल के ऊपर जो प्लास्टिक से चढ़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंसुलेशन। वही केबल है। केबल का जो ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ा रहता है ना चारों तरफ से, वो इंसुलेशन होता है। अंदर जो तार रहता है उसको बोलते हैं वायर। वो वायर है। इसको पूरा मिल के बनता है केबल। इसको केबल बोलेंगे। अगर नंगा तार है यानी कि ऊपर का इंसुलेशन नहीं है, तो इंसुलेशन जब नहीं है तो उसको बोलेंगे तार, वायर बोलेंगे। वो वायर होता है। और ये जिस पर इंसुलेशन लग गया वो हो जाएगा केबल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना चाहिए। ठीक है। याद रखने वाली चीज़ है, पूछ होता है। अब एक चीज़ और आप लोगों को आज बता देता हूँ, कंड्यूट का साइज़। ये भी याद कर लीजिए। कंड्यूट यानी जो पाइप होता है ना, उसका साइज़ कितना होता है, तो उसको मैं बता देता हूँ आप लोग। देखिए, इसमें हम लोग कवर करेंगे आज टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक बिफोर चूजिंग कंड्यूट पाइप साइज, व्हाट इज एम्पियर, what is AWG, American wire gauge, how ampere and AWG work together, what are electrical conduit piping size and types, what are the critical consideration when determining conduit size, how to determine the right conduit size, tools and resources to simplify the process, common conduit size and their applications, concluded। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। When planning an electrical installation, whether it is for your home, a commercial building or an outdoor project, choosing the right conduit size is one of the most important steps। जब हम इलेक्ट्रिकल कोई भी काम करने जा रहे हैं, चाहे वो घर का वायरिंग हो या कमर्शियल हो, व्यावसायिक हो या किसी प्रोजेक्ट का हो, तो हमें कंड्यूट के साइज़ पर लगाने से पहले
ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा साइज कहाँ कहाँ किस जगह पे कितना का साइज उपयोग होगा। इफ़ द कंड्यूट इज़ टू स्मॉल द वायर वोंट बी फिट प्रॉपरली। अगर कंड्यूट का साइज यानी पाइप का साइज जो होता है, सिंपली हमारे यहाँ पाइप बोला जाता है, कंड्यूट पाइप लग गया है कि नहीं, और बाहर में इसको बोलते हैं कंड्यूट, उसका ओरिजिनल नाम है कंड्यूट। तो कंड्यूट का साइज अगर छोटा रह जाता है, ज़्यादा छोटा रह जाता है, तो उसमें हमारे आवश्यकता के अनुसार तार केबल नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कितना तार कहाँ ले जाना है, तो कितना का पाइप का यूज़ होगा, कितना कंड्यूट साइज यहाँ पे लगना चाहिए ताकि हमारा तार सही तरीके से यहाँ पे चला जाए, ठीक है। विच कैन लीड टू ओवर हीटिंग, डैमेज, इंसुलेशन एंड इवन फायर हजार्ड्स, ठीक है। अगर कंड्यूट का साइज छोटा है और उसमें ज़्यादा तार लगा दिए हैं तो ओवर हीटिंग का खतरा रहता है। जो इंसुलेशन होता है तार के ऊपर, जो बताया ना प्लास्टिक का कवर होता है, जो कवर होता है उसका ओवर हीटिंग डैमेज होने का डर रहता है एंड इवन फायर हजार्ड, यहाँ तक कि आग लगने की भी संभावना हो जाती है। इफ़ द कंड्यूट साइज इज़ टू लार्ज यू माइट बी वेस्टिंग मनी एंड स्पेस। अगर कंड्यूट का साइज ज़्यादा बड़ा भी हो जाता है तो हमारे समय और पैसे की बर्बादी भी हो जाएगी। इसलिए कंड्यूट का साइज जानना बहुत ज़रूरी है, कहाँ पे कितना कंड्यूट का साइज लगेगा, किस जगह पे कितना उपयोग होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। You can find some asking question like what is conduit for 6x3 wire, what is conduit for 200 ampere 200 ampere service, what size conduit for 8 gauge wire, 8 गज के वायर में कितना कंड्यूट उपयोग होगा वो जानते हैं। There are all great questions and they point to be bigger issue. Understanding the connection between electrical current, amperes, wire size AWG and conduit size is the key of safe and code compliant installation. This guide is designed to walk you through the entire process step by step. We will explain the basic terms like ampere, gauge and AWG, show you how to calculate the correct conduit size and give you real world examples to make things easier to understand. Whether you are a die enthusiast and apprentice electrician, a contractor, or simply someone curious about how electrical systems work, we hope this guide helpful for you choose the right conduit size. Understanding the basics before choosing conduit pipe size. What is amperage? In electrical system, AMP sort of amperage is a unit that measure how the electrical current, एम्पियर को एम्पीरेज क्यों लिखा है मालूम नहीं यहाँ पे, करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, मोर एम्पियर्स मीन्स मोर करंट इज मूविंग। इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू वाटर, वोल्टेज वोल्ट्स मीन्स प्रेशर, करंट एम्पियर, ए और आई, आई से ए और आई से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस, ओम में इसको ओम और इस तरह का जो सिंबल बनाया गया है इससे सूचित किया जाता है। चलिए ठीक है।